Welcome to Study Panel. In today's video, we are going to start the second part of Chapter 3 Angles as Turns of Class 5th Maths. Now, dear students, if you have not watched part 1 by clicking on the link over here, you can watch part 1. In this video, we are going to discuss about the various turns, that is clockwise turn, anti-clockwise turn. We are also going to discuss about various angles like 1/8 angles, 1/4 angles, means what all angles we will get after turning an object by 1/4 or 1/8. Let us see. Now, first activity, let us do 1. Guess the measures of each of the angles shown below. Then check using your angle measuring tools. You may need to use a combination of measures. Also state whether each of the angles is एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस. देखो इसके अंदर करना क्या है, पहले तो हमको गैस करना है, ठीक है. उसके बाद हमें और एक चीज जो हमने हमारे क्लास के अंदर एंगल मेजरिंग टूल बनाया है उसके जरिए इसको मेजर भी करना है कि ये एंगल जो है वो मतलब कितना टर्न करेंगे, या ये दोनों लाइन जो यहां पर इस वर्टेक्स पर जो मिल रही है तो यहां पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब कौन सा टर्न करेंगे. तो ये वाली लाइन यहां पर आ जाएगी, वो भी हमें लिखना है. दूसरा, ये एंगल कौन सा एंगल है उसको भी आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है. चलो ये पहले वाला देखते हैं. तो ये वाला जो है 1/12 टर्न है, 1/12 टर्न है, यानी 1/12 टर्न है. अगर कोई लाइन यहां पर है उसको अगर 1/12 टर्न करवाएंगे तो वो यहां पर हो जाएगी और ये वाला एंगल फॉर्म होगा. और इस एंगल को हम लोग जो है वो एक्यूट एंगल कहते हैं. अब यहां पर देखते हैं हम लोग, ये वाला जो है 1/6 टर्न पर ये वाला एंगल फॉर्म होता है. आप चाहे तो अपने एंगल टूल्स को यूज करके इसको इजीली मेजर कर सकते हैं. आपको आराम से पता लग जाएगा कि कौन सा एंगल जो है कितना टर्न हो रहा है. तो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है. अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो है 1/8 टर्न है. कैसे पता लगा, देखो यहां से अगर यहां आएंगे तो हमें पता है 1/4 टर्न हो जाता है, लेकिन उसका ये एग्जैक्टली हाफ है, तो ये 1/8 टर्न है. और 1/8 टर्न भी ऑलवेज हमें एक्यूट एंगल ही बनाकर देता है. अब देखते हैं यहां पर ये वाला कौन सा टर्न है, ये वाला जो है 1/6 टर्न है. अगर किसी भी सर्कल के 6 इक्वल पार्ट्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसा वाला एंगल बनेगा हर एक पार्ट के बीच में, और ये वाला भी जो हमें एंगल बना के देता है वो एक्यूट एंगल बनता है. अब देखते हैं यहां पर ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है. यहां पर दो हम लोग जो है दो फ्रैक्शंस के पार्ट अलग अलग यूज करने वाले हैं. आप यहां पर चाहे तो फ्रैक्शन किट जो हमारे टेक्स्ट बुक के लास्ट में दी है उसका भी यहां पर यूज कर सकते हैं. ये है 1/6 प्लस 1/12. अगर इनको प्लस करते हैं तो हमारा यहां पर जो है 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है. इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी 1/4 एंगल बनता है. चलिए ये वाला देखते हैं. यहां पर जो है हमें 1/6 प्लस 1/6 यानी 2 टाइम्स, अगर इसको यहां से बीच में से ऐसे लाइन बनाएंगे तो सर्कल के जो है टोटल कितने 6 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, और ये वाला पार्ट 1/6 होगा और ये वाला पार्ट 1/6 होगा. तो हमारा टोटल हो जाएगा 2/6, और 2/6 को जब रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 बनेगा. यानी ये तीनों जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी 1/3 टर्न कभी भी होता है या 2 टाइम्स 1/6 टर्न होता है तो ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है. अब यहां पर देखते हैं कौन सा हो रहा है. यहां पर हम लोग देखेंगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, यानी देखो ये वाला जो है ना 1/4 हो रहा है. यहां से यहां ये देखो ये वाला जो हमारा बन रहा है 1/4, और हम लोग जानते हैं एक 1/4 के अंदर कितने 1/8 होते हैं, तो 2 1/8 होते हैं. तो ये 2 1/8 यहां पर और एक वाला 1/8 यहां पर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स 1/8, जिसको हम लोग लिखेंगे 3/8 और 3/8. और ये भी हमें ऑलवेज क्या करता है, ऑब्ट्यूस एंगल प्रोवाइड करवाता है. देखिए 1/8 एक बार होता है, 1 टाइम होता है तो एक्यूट एंगल होता है, लेकिन जब 1/8 जो है 2 टाइम्स होता है तो राइट एंगल हो जाता है, 3 टाइम्स होता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल प्रोड्यूस करता है. इस तरह से हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. चलिए अब देखते हैं आगे. सेकंड, guess the measure of the turns made by the arrow in each of the following cases. Verify with a combination of angle measuring tools. देखो यहां पर भी हमें जो है टोटल सभी
सभी सर्कल्स के अंदर 2 एरोज दिए हैं, और वो एरोज जो है हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ टर्न जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमें ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ दिया हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां लिखा है 1/4 प्लस 1/8 टर्न, यानी देखो ये वाला यहां से ये पूरा ब्लू सर्कल, ये ब्लू पार्ट जो है वो 1/4 है, और यहां से इतना वाला ये भी पूरा जो है हम लोग कह सकते हैं ये वाले कलर जो लाइट कलर है, तो ये पूरा जो है 1/4 है, लेकिन उसका हाफ ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 1/8 हो जाता है। और जब इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो 3/8 टर्न हो जाता है। कैसे, चलिए 3/8 कैसे होता है देखिए। चलिए सबसे पहले ये हो गया, यहां से यहां 1/8 टर्न, यहां से यहां 2/8 टर्न, और यहां से यहां 3/8 टर्न हो गया है। तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं? 1/4 प्लस 1/8 टन और 3/8 टन भी इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं बी। देखो बी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि ये ब्लू पूरा कवर हो रहा है, ये नीचे वाला लाइट कलर जो है लाइट ब्लू वो भी पूरा कवर हो रहा है, यानी ये 1/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया, और ये जो हम लोग देख रहे हैं यहां तक 1/4 है और ये उसका एग्जैक्टली हाफ है, तो ये जो है 1/8 हो गया। तो यहां पर हम प्लस करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो हमारा टोटल टर्न हो जाता है 5/8। अगर देखो इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां पर जब इसके दो टुकड़े करेंगे ना, तो 1/8 2 टाइम्स हो जाता है। वैसे यहां पर भी 1/8 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2 + 2 4 हो गया, और यहां पर एक बार और 1/8 है, तो हमारा जो है वो 5/8 बन जाता है। अब देखते हैं सी। यहां पर तो ऑलरेडी हमें 1/8 ही दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। इसको कुछ अभी ज्यादा आगे डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, देखो ये जो है ना वो सबसे हम लोग कह सकते हैं कि सबसे जो है टफ फिगर है, तो इसको थोड़ा समझने में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। ये वाला पार्ट तो 1/8 है, हमने देख लिया। देखो ये ऊपर वाला अगर 1/8 है तो नीचे वाला पार्ट भी 1/8 हो गया, तो यहां पर ये नीचे वाला पार्ट 1/8 हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है 1/4। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना वो बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को कि कितना है। एक्चुअल में ये 1/16 पार्ट है, 1/16 पार्ट है, क्योंकि अगर यहां पर इसके 4 हिस्से बनेंगे, इसके 4 हिस्से, सबके 4-4 हिस्से बनेंगे, तो टोटल 16 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे। अगर इन सबको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/16 टर्न हो जाएगा। या तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/16 टर्न, और उसको 7/16 टर्न भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। 3. Measure each angle in the given shapes. Write the measure of the angles in terms of turns and describe whether they are acute, obtuse और right angles. देखो यहां पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो एंगल्स के नाम भी यहां पर दिए हुए। ज्यादातर बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि एबीसीडी वगैरह का क्यों यूज करते। देखिए हम यहां पर जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिख सकते, किसी बच्चे का नाम या किसी बच्ची का नाम या कोई लड़की का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है कैपिटल लेटर्स को चूज करते हैं। अब देखो यहां पर एक और चीज दी गई है, इसको रीड कैसे करना है। यहां पर ए तो हम लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन ये ए के ऊपर क्या है, ये बी को हम लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बी के ऊपर क्या है। देखो इसको रीड करने के लिए क्या बोलना है, ए एंड ए डैश। इसको क्या रीड करते हैं, ए डैश, ये हो गया बी और ये हो गया बी डैश। इस तरह से इसको रीड करना है। अब देखते हैं हम इसको मतलब इसके अंदर क्या करना है। देखो यहां पर दो एंगल बन रहे हैं इसके अंदर। सो ये दो एंगल है, हमें पहले तो पता करना है कि कितना टर्न हो रहा है यहां पर। तो देखो ये वाला जो है हमारा फ्रैक्शन किट जो हमारे चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, इसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ये देखो 1/8 है, अगर ये वाला पार्ट काटेंगे और उसको इसके अंदर फिट करेंगे ना, तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा और हमारा 1/8 बनने वाला है। और 1/8 जब टर्न होता है तो ये हमारा एक्यूट एंगल बनता है। अब यहां पर भी देखो ये भी 1/8 टर्न ही है, फिर इसको निकाल के इसके अंदर हम लोग फिट करके देखेंगे तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा और ये हमारा एक्यूट एंगल बनाता है। अब देखते हैं आगे। यहां पर हम लोग देखेंगे डी एंड डी डैश, ई एंड ई डैश, ये 4 एंगल बन रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही एंगल आइडेंटिफाई करने। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ये 1/3 एंगल बन रहा है, यानी 1/3। इस वाले पार्ट को काट के हम जब यहां फिक्स करेंगे ना, तो एग्जैक्टली देखो अगर घड़ी में भी हम इसको देखें ना, तो यहां पर 12 o'clock बन रहा है, ये 4 o'clock है हमारा, और ये 8 o'clock है। इस तरह से ये एंगल बन रहा है, तो ये 1/3 हो जाता है, यानी सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए है। सो 1/3 एंगल जब भी बनता है तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बना कहा जाता है। अब देखते हैं डी।
तो ये जो है 1/6 यानी इसका एग्जैक्टली हाफ है, यानी इसको जब काटेंगे हम और यहां पर फिक्स करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल बन जाता है। यहां पर डी डैश एंगल ये भी सेम 1/6 हो रहा है और ये भी जो है वो एक्यूट एंगल बनता है। चलिए अब देखते हैं आगे, हम यहां पर देखते हैं जी एफ डैश, जी एफ, जी डैश एंड एफ डैश, इस तरह से इसको रीड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एफ डैश, देखो जब भी हमने एक चीज देखो दिमाग में रख लेनी है, क्या कि जब भी कहीं पर कोई एंगल इस तरह छोटा सा स्क्वायर यहां पर बना रहा है, देखो ये छोटा सा स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है आपको, तो वो ऑलवेज राइट एंगल होना है। राइट एंगल के लिए ही ऐसा शेप यूज किया जाता है, बाकी सभी एंगल्स एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, हम लोग इस तरह से उसको यूज करेंगे। देखो ये वाला कर्व्ड शेप बनाएंगे, सभी जगह आप देख सकते हैं यहां पर कर्व्ड शेप बना है, लेकिन सिर्फ राइट एंगल के लिए ही हम लोग ऐसा वाला शेप यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/4 टर्न है और ये राइट एंगल बन जाता है। अब जी देखते हैं हम लोग, चलो ये 1/3 टर्न बन रहा है, तो ये वाला अगर हम काट के यहां पर परफेक्टली लगाएंगे, ये देखो ये 8 o'clock को शो कर रहा है, ये 12 o'clock को शो कर रहा है, तो इस तरह ये 1/3 हो रहा है और इसको हम लोग जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब इसको देखेंगे, यहां पर जो दिया है ये अगेन 1/8 टर्न है, तो अगर इसको काटेंगे तो यहां फिक्स करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। 4 ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर्स ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइंस। अब देखो यहां पर हमें ऑलरेडी टर्न दिया हुआ है, एक लाइन बनाई हुई है, तो हमें जो लाइन बनाई हुई है उस लाइन का यूज करके हाफ टर्न करवाना है। चलिए इसका अगर हाफ टर्न करवाएंगे तो ये यहां से यहां आ जाएगी 6 पर, तो ये हाफ टर्न हो गया। अब ये कौन सा एंगल बना है, देखो हमें क्या सिर्फ क्या ड्रॉ एंगल्स बोला है, अब उसका नाम देने को नहीं बताया है। ठीक है, चलो अब यहां पर 1/4 टर्न करना है, तो यहां पर है तो उसको ऊपर की साइड लेके जाना पड़ेगा, तो ये 1/4 टर्न हो गया और हमारा राइट एंगल बनता है। इसको भी 1/4 टर्न करेंगे, देखिए यहां पर भी हमारा राइट एंगल बनेगा, ये 1/4 टर्न हो गया है। अब 1/12 ये बहुत छोटा एंगल बनता है, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा 1/12 टर्न है। यहां से जब यहां देखो नीचे की साइड भी 1/12 इजीली बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमने ऊपर की साइड इसको बनाने की कोशिश की है। दूसरा, मैंने पहले भी हमने जो आगे वो फ्रैक्शन किट है उसको भी आप काट के यहां पर एक साइड रख सकते हो और दूसरी साइड लाइन ड्रॉ करके भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा एंगल जो बनता है ये 1/12 टर्न वाला एंगल बनता है और इसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। अब ये 1/8 वाला टर्न, देखो यहां से यहां अगर आएंगे तो ये 90 डिग्री यानी 1/4 टर्न हो जाएगा, तो उसका हाफ करेंगे तो 1/8 वाला टर्न बनेगा, तो ये एंगल हमारा 1/8 टर्न वाला एंगल बन गया है और इस एंगल को हम लोग जो है वो एक्यूट एंगल कहते हैं। इस तरह से इसको करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर कहा जाए कि जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, तो वो ये वाली है। 5 ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टर्न्स इन योर नोटबुक। देखो अब हाफ टर्न वाला एंगल हमें बनाना है, चलो ये हाफ टर्न वाला एंगल हो गया, देखो यहां से यहां 12 पर था 6 पर आ गया, ठीक है ना, तो मतलब दोनों हैंड जो है कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 180 डिग्री हाफ टर्न वाला एंगल फॉलो कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब देखो दूसरा देखते हैं 1/4 वाला एंगल, तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 वाला एंगल जो है वो यहां बनता है ना, एक 12 पर है, दूसरा हैंड जो है आर हैंड जो है वो 3 पर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 1/4 टर्न होता है जिसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अब देखते हैं आगे 2/4 टर्न, देखो अगेन 2/4 और हाफ टर्न। अगर आपने ध्यान से इसके पहले वाला चैप्टर जो है फ्रैक्शंस को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1/2 एंड 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो दोनों के टर्न सेम ही होंगे, तो ये सेम ही है। सो 2/4 टर्न इज अगेन अ स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। इस तरह से हमें लिखना है। अब देखते हैं आगे, ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द, ये हो गया 1/6 टर्न वाला एंगल, देखो ये 1/6 टर्न है, अगर एक लाइन यहां खींचेंगे तो ये हाफ हो गया और इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक 2 पर आएगा एक 4 पर आएगा, तो ये 1/6 टर्न जो है हमारा हो जाएगा। देखो तो ये कौन सा एंगल फॉर्म करता है, 1/6 टर्न हमारा एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। अब आता है 4/6 टर्न, देखो यहां पर हम लोग देख लेंगे तो ये आ गया 1/6, 2/6, 3/6 और ये 4/6 यहां पर आ जाता है, तो ये 4/6 हमारा जो है रिफ्लेक्स एंगल बनाता है। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी 180 डिग्री हाफ टर्न होता है,
उससे बड़ा एंगल ये वाला बनाता है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, 3/12 टर्न। तो 3/12 टर्न जो है वो अगेन क्या बनता है, 1/4 टर्न ही बनता है। देखो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसको जब कट करेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 ही बनता है, जिसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। चलिए अब आता है 1/2 यानी हाफ प्लस 1/4 टर्न। चलिए देखते हैं, देखिए हाफ यहां पर हो जाएगा हमारा 6 पर और ये 1/4 हो जाएगा। सो हाफ टर्न मतलब हाफ प्लस 1/4 टर्न इज इक्वल टू 3/4 टर्न काउंट होता है, यानी यहां से यहां वाला जो एंगल बनता है हमारा, वो हमारा हम लोग कह सकते हैं कि 3/4 टर्न वाला एंगल बनता है। चलिए हम आगे देखते हैं, ड्रॉ द, अब ये आएगा 1/8 प्लस 1/6 टर्न। चलिए 1/8, देखो ये 1/8 है, प्लस कर दिया, ये 1/6 है। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे या मर्ज करेंगे तो हमारा कौन सा एंगल बनता है, देखो ये वाला एंगल बनता है जो 7/24 वाला एंगल होता है, और ये जो होता है ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, यानी यहां से यहां वाला जो एंगल बना है ना, ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। चलिए अब देखते हैं 6, guess the measure of turns the minute hand of a clock makes in each of the following cases। अब देखो मिनट हैंड जो है यहां पर जो भी टर्न कर रहा है, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि कितना मिनट हमें जाना है, तो हमें हर एक केसेस में देखना है। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड इज गिवन। देखो ये जो है सभी घड़ी के अंदर हमें इनिशियल पोजीशन दी है कि यानी शुरू में वो कहां है मिनट हैंड, वो हमें दिया हुआ है, is given। draw the final position of the minute hand on the clock face। और फाइनल पोजीशन भी ड्रॉ करनी है। discuss your reasoning in class। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए, when the minute hand moves by 15 minutes। अब देखो मिनट हैंड यहां पर है, अब यहां से 15 मिनट आएगा तो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इट हैज मेड अ डैश टर्न, देखो यहां से यहां वाला जो टर्न हो गया ना, चलिए पेंसिल हम लोग पेन ले ही लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाए अब, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें पेन की जरूरत पड़ने ही वाली है। चलो ले लेते हैं, हमारे पास पेन आ चुका है। अब हम लोग जो है यहां पर इसको लिखेंगे। चलिए ये वाला जो हमारा टर्न बन रहा है, ये वाला, ये कौन सा हो गया, 1/4 टर्न है, तो यहां लिखेंगे 1/4 टर्न ऑफ द सर्कल, यानी पूरे सर्कल का 1/4 टर्न है। अब यहां पर देखते, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स 30 मिनट्स, देखो 30 मिनट्स मतलब यहां से यहां जाएगा, देखो ये 30 मिनट्स होता है, या तो यहां उल्टा तो नहीं जाता, ये क्लॉकवाइज ही जाता है, तो यहां पर आएगा। सो 30 मिनट जब टर्न होता है तो सर्कल का हाफ हो जाता है, तो ये हमारा जो है इट हैज मेड 1/2 टर्न ऑफ द सर्कल, यानी पूरे सर्कल का जो है ये 1/2 टर्न बना दिया है। अब देखते हैं आगे, सी व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 45 मिनट्स, देखो 45 मिनट जब मूव करता है ना यहां से, तो देखो यहां से यहां 15 मिनट, यहां से यहां 30 मिनट्स, यहां से यहां 45 मिनट्स, तो यहां पर आ जाएगा। और ये कौन सा टर्न बनता है, तो देखा जाए तो ये पूरा टर्न बनेगा 3/4 टर्न बनता है, तो यहां हम लिखेंगे इट हैज मेड अ 3/4 टर्न ऑफ द सर्कल। अब देखते हैं डी, व्हेन अ मिनट हैंड हैज टर्न्ड बाय 1/12 ऑफ अ फुल टर्न, यानी पूरे टर्न का 1/12 मूवमेंट करेगा, देखो तो वो सिर्फ यहां से यहां आएगा, ये वाला 112 होता है, यानी हर एक नंबर के बीच का गैप जो है ना, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये हमारा 1/12 का ही गैप है। तो ये कितना मिनट्स मूवमेंट करता है, देखो अगर मिनट हैंड 1 के ऊपर है और वो 2 के ऊपर आता है, तो हमें पता है कि ये 5 मिनट्स का मूवमेंट करता है। अब देखते हैं आगे, when the minute hand has turned full circle, देखो फुल सर्कल यहां से पूरा ये वाला सर्कल जब घुमा जाएगा तो कौन सा होगा, 60 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट टर्न करेगा वो, 60 मिनट टर्न करता है। देखो यहां 5 मिनट्स लिखा है, तो 12 टाइम्स जब 5 मिनट होता है तो 12 5 से कितना होता है, 60 मिनट होता है। इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलिए अब देखते हैं आगे, when the minute hand has turned 1/6 यानी देखो 10 मिनट्स, ये आ गया 1/6, ये वाला जो है ना वो 1/6 टर्न है, सॉरी ये 1/6 टर्न है, क्योंकि यहां से यहां ये वाला 1/6 हो जाता है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये सेकंड हमने उसका बता दिया क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं। सो यहां से यहां 5 मिनट्स हो गया, यहां से यहां अगेन 5 मिनट्स, तो 10 मिनट्स हो जाता है। अब देखते हैं जी, when the minute hand has turned 4/12 of the full turn, 4/12, देखो 4/12 जो होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 12,
यानी 1/3 टर्न भी होता है। तो देखो ये 1/3 टर्न हो जाए हमारा। तो इट हैज मूव्ड कितना मिनट मूव किया, देखो यहां से यहां 5, 10, 15 और 20, तो टोटल 20 मिनट्स मूवमेंट किया है। इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, विच डायरेक्शन। देखो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। पहले तो डायरेक्शन होते क्या है, चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन विच डायरेक्शन डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव। देखो घड़ी के जो कांटे होते हैं, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। चलिए, द डायरेक्शन इन विच द क्लॉक हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। देखो इस डायरेक्शन में घड़ी के कांटे घूमते हैं, हमें पता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर इस तरह से घूम रहा है इस तरह से, तो ये क्लॉकवाइज होता है। द ऑपोजिट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर इससे उल्टा घूमता है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। देखो ये घूमेगा, अब ये उल्टा हो गया। हालांकि घड़ी के कांटे ऐसे कभी घूमते नहीं है, लेकिन ये हमको समझाने के लिए बताया है कि इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। हमें ऐसी बहुत सारी चीजें अभी करनी है और उसमें आइडेंटिफाई भी करना है कि वो चीजें क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। चलिए देखते हैं। द क्रिएचर्स बिलो हैव मेड अ क्वार्टर टर्न वंस, टिक द डायरेक्शन इन विच दे हैव मूव्ड। देखो यहां पर कुछ क्रिएचर्स दिए हुए हैं, उनका मूवमेंट हमें पता करना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एक इंसेक्ट है, अब ये पहले ऐसा दिख रहा है, यानी देखो इसको घड़ी के साथ कंपेयर करेंगे ना तो आराम से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले ये इसका मुंह किधर की साइड है, तो कि 9 की साइड है। घड़ी अगर ऐसे होता है, ये 12, ये 3, ये 6, तो कहां मुंह है इसका, 9 की साइड है। और अब कहां हो गया, ऊपर वाली साइड हुआ। तो क्लॉक ऐसे मूव करता है ना, तो ये हो गया है क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाता है। अब देखो ये स्नेल हमें दिख रहा है, अब स्नेल पे भी कर दो, ये 12, 3, 6, ये घड़ी के नंबर्स में लिख रहा हूं, हाँ 9। तो देखो इसका मुंह किसकी साइड है, 3 की साइड है। और कब कहां की साइड हो गया, यानी नीचे की साइड हो जाता है, ठीक है ना। तो 6 की साइड हो गया, तो ये अगेन क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। अब यहां देखो ये बी हमें दिख रही है, फिर घड़ी लिख देंगे 12, 3, 6 एंड 9। उसका मुंह अभी 9 की ओर है और 6 की ओर चला गया। देखो नीचे की साइड जा रहा है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है। अब देखो यहां पर एंट का मुंह देखो 12 की साइड है और ये 9 हो गया, तो कहां हो गया, अब ये देखो इसका मुंह जो है 9 की साइड हो रहा है, यानी यहां से यहां मूवमेंट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। इस तरह से हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आगे बहुत काम आने वाला है आपको, तो इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं आगे। ट्राई दीज, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट व्हाइल ओपनिंग अ टैप। देखो जब भी हम लोग नल को खोलते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में वो होता है, ठीक है ना। दूसरा, अनस्क्रूइंग अ लिड और लूजनिंग अ नट, यानी जब कोई नट होता है उसको लूज करते हैं, या जो किसी बर्तन का जो ढक्कन होता है उसको जब हम खोलते हैं, अनस्क्रूइंग यानी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलते हैं, तो वो जो है वो मूवमेंट जो है, डू दे मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्या वो क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमें समझना है। चलिए समझ लेते हैं। देखो ओपनिंग टैप, तो वो क्लॉकवाइज होता है। जब भी नल को खोलते हैं, आप एक बार खोलने की कोशिश भी कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो घड़ी यानी घड़ी के कांटे जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा। दूसरा है अनस्क्रूइंग अ लिड और लूजनिंग अ नट, यानी नट को जब खोलते हैं वो तो एंटी क्लॉकवाइज उसको खोला जाता है, ठीक है। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। Dear students, if you feel this video is useful to you, please do share it with your friends so that everyone will get the benefit of the video. Thank you very much.